प्रिविलेज पास पहले ही एचआरएमएस के थ्रू दिए जाते हैं, मतलब एचआरएमएस के थ्रू आप प्रिविलेज पास जो भी आप अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए जो पास यूज करते हो, जो रेलवे आपको 5 साल तक के लिए 1 पास और 4 पीटीओ देती है, वो एचआरएमएस से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो ड्यूटी पास थे वो आप पहले जो ऑफलाइन ही इसके लिए अप्लाई करना पड़ता था और ऑफलाइन ही आपको इसके लिए पास मिलता था। तो इसके लिए आपको डिवीज़न या ऑफिस के जो चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन अभी जो रेलवे ने क्या किया है कि जो एचआरएमएस के थ्रू आप अपना जो ड्यूटी पास है उसे ले सकते हो। तो एचआरएमएस के थ्रू आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए तो आपको ऑनलाइन आपके एचआरएमएस में जो ड्यूटी पास है वो क्रेडिट हो जाएगा। ड्यूटी पास जब आप रेलवे की जो ड्यूटी करने कहीं बाहर जाते हो या फिर आप ट्रेनिंग पे जाते हो रेलवे की स्पेशल ट्रेनिंग पे, तो आपको जो ड्यूटी पास अलग से रेलवे प्रोवाइड करती है। तो ये आप अभी ऑनलाइन एचआरएमएस के जरिए ले सकते थे। ये जो नोटिस है इसे हम देखेंगे कि इस नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। जो इस चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये वो लेटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, न्यू दिल्ली। डेट आपकी 14/11/2024। पीसीपीओ, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, ऑल इंडियन रेलवे। आपकी सब्जेक्ट है लॉन्च ऑफ ड्यूटी पास मॉड्यूल ऑफ एचआरएमएस ऑन पायलट बेसिस। मतलब पायलट बेसिस पर आपका एचआरएमएस मॉड्यूल है, उसके थ्रू ड्यूटी पास लॉन्च करने के बारे में। ड्यूटी पास मॉड्यूल ऑफ एचआरएमएस हैज बीन डेवलप्ड टू अनेबल एप्लीकेशंस एंड जनरेशन ऑफ ड्यूटी पास थ्रू एचआरएमएस एंड फैसिलिटेटिंग बुकिंग ऑफ टिकट्स ऑन द सेम डिजिटली। मतलब आपको डिजिटली टिकट बुक करने और एचआरएमएस मॉड्यूल के थ्रू आपको जो ड्यूटी पास है उसकी जो एप्लीकेशन देने और उसको जनरेशन करने के बारे में आपका दिया है। इट वाज लॉन्च्ड ऑन पायलट बेसिस इन रेलवे बोर्ड ऑफिस एंड डीएलआई डिवीजन, यानी दिल्ली डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न रेलवे। मतलब पहले ये जो पायलट बेसिस पर आपका रेलवे बोर्ड ऑफिस और दिल्ली डिवीजन में, नॉर्दर्न रेलवे के दिल्ली डिवीजन में लॉन्च किया गया था। It has now been decided to launch the duty pass module on pilot basis across Indian Railway with effect from 18/11/2024 to enable through hands-on experience to the railway users on the new module। मतलब न्यू मॉड्यूल के आधार पर आपका जो 18/11/2024 के बाद जो भी ड्यूटी पास लॉन्च होंगे वो आप अपने एचआरएमएस मॉड्यूल के थ्रू एप्लीकेशन दे सकते हो और उसमें आप लॉन्च करवा सकते हो। द यूजर मैनुअल फॉर ऑपरेशन ऑफ ड्यूटी पास मॉड्यूल इज एनक्लोज एच एनेक्जर फर्स्ट। एनेक्जर फर्स्ट में आपका जो यूजर मैनुअल में वो आपका दिया गया है कैसे आपको करना है। इन व्यू ऑफ द सेम फॉलोइंग इज एडवाइज। मतलब नीचे आपको जो ये पॉइंट दिए गए इनको फॉलो करना है। पहला पॉइंट आपका क्या दिया है, ड्यूरिंग द पायलट लॉन्च, पायलट लॉन्च के दौरान इश्यूएंस ऑफ ड्यूटी पास इज मैनुअल एंड डिजिटल फॉर्मेट विल रिमेन इन फोर्स। मतलब आपको जो मैनुअल पास जो दिए जाते हैं, यानी आपको जो एप्लीकेशन देते हो आप, उसके बाद जो आपको बाई हैंड जो पास दिए जाते हैं वो भी आपके चालू रहेंगे और डिजिटल फॉर्मेट में जो आपको पास दिए जाते हैं वो भी चालू रहेंगे। यानी पायलट जो लॉन्च है उसके दौरान आपको ऐसा नहीं है कि आपको एचआरएमएस के थ्रू ही जो है पास लेना पड़ेगा, आप डायरेक्ट भी पास ले सकते हो। हाउएवर ऑल द यूनिट सेल एनकरेज द ऑफिशियल टू अवाइल द ड्यूटी पास प्रेफरली थ्रू एचआरएमएस। लेकिन आपके जो सारे जो आपके ऑफिशियल वगैरह है वो आपको एनकरेज करेंगे कि आपको एचआरएमएस के थ्रू ही पहले आपको प्रेफर करना है ड्यूटी पास लेने के बारे में। लेकिन अगर आप चाहो तो आप मैनुअली भी अभी पास ले सकते हो जब तक ये पायलट जो प्रोजेक्ट है उसके आधार पर है तब तक। लेकिन जब ये पूरी तरह आपका जो लॉन्च हो जाएगा या इम्प्लीमेंट हो जाएगा पूरी तरह, तब आप सिर्फ एचआरएमएस के थ्रू ही आप जो ड्यूटी पास है वो ले सकते हैं। आप जो मैनुअल ड्यूटी पास नहीं ले सकते, लेकिन अभी आप मैनुअल भी ले सकते हो। सेकंड पॉइंट है एफर्ट मे बी टेकन टू रिस्ट्रिक्ट द इश्यूएंस ऑफ मैनुअल ड्यूटी पास ओनली टू द पर्सनल्स इन्वॉल्व्ड इन क्रिटिकल ऑपरेशंस एंड एग्जिजेंसीज ओनली। मतलब जो आपको मैनुअल ड्यूटी पास इशू किए जाते हैं वो आपको, अगर आप कोई भी जो एम्प्लॉय अगर इमरजेंसी या क्रिटिकल ऑपरेशन में अगर उसको ज़रूरत है तो ही उसे जो मैनुअल ड्यूटी पास इशू किए जाए। यानी अगर कोई नॉर्मल कंडीशन में अगर ड्यूटी पर या ट्रेनिंग पर जा रहा है तो उसे जो एचआरएमएस के थ्रू ही अप्लाई करने के बारे में जोर दिया जाए। तो इन जो चीज़ें हैं इसके बारे में जो आपका सेकंड पॉइंट है उसमें बताया गया। यानी इमरजेंसी अगर आपको है और कोई क्रिटिकल ऑपरेशंस में अगर आपको जाना है तो आपको मैनुअल ड्यूटी पास भी इशू किए जा सकते हैं। और सिर्फ यही कंडीशन है जिसमें आपको जो मैनुअल ड्यूटी पास इशू किए जाएंगे जब ये पूरी तरह से आपका इम्प्लीमेंट में आ जाएगा। The field unit may also furnished a feedback regarding the modification required, if any, to be made in the said module as observed by them to board office। मतलब अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई फीडबैक की या कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो आप इसमें अपना फीडबैक दे सकते हो। जो फील्ड यूनिट है वो आप इसमें फीडबैक भी दे सकते हो। तो इसमें जो अगर कोई ऐसी चीज़ पाएगी तो इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं।
All the existing duty pass which have been issued physically shall continue to be valid for the duration mentioned on such pass। मतलब अगर किसी का ये सवाल है कि अगर उनको पहले ही जो अभी ड्यूटी पास जो इश्यू हो चुके हैं मैनुअल, तो उनका क्या होगा, क्या वो रद्द हो जाएंगे? तो नहीं, वो रद्द नहीं होंगे। जिस भी डेट में आपको जो अभी जो ड्यूटी पास लॉन्च हुआ है, जिस भी डेट का आपका जो ड्यूटी पास है वो आपका ज्यों के त्यों रहेगा, मतलब आप उसे यूज में ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो इनवैलिड हो जाएगा, वो ड्यूटी पास आपका वैलिड रहेगा। द इश्यू विथ द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो ये आपका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिसने आपका ये जो इशू किया है, तो ये अभी आपका पायलट जो प्रोजेक्ट है उसके आधार पर आपका पूरा इंडियन रेलवे में लागू किया। लेकिन अगर आपका ये पायलट प्रोजेक्ट अगर पूरी तरह सक्सेसफुल होता है तो आपको HRMS के थ्रू ही ड्यूटी पास मिला करेंगे। जैसे अभी आपको प्रिविलेज पास और PTO जो HRMS के थ्रू मिलते हैं, ऐसे ही आपको जो ड्यूटी पास मिलेंगे। तो ये जो न्यूज़ थी हमने आपके साथ शेयर करी, ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।